दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग में ही मार्केट के अंदर कुछ लेवल्स जो मैंने आपके लिए जोड़ी थी और ये कहा भी था कि इन लेवल्स को तोड़ने पे ही मार्केट के अंदर काम करिए, तो मॉर्निंग में ही उन लेवल्स को मार्केट ने जैसे ही तोड़ा है, मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद और महाप्रसाद वही मिल गया। ये जो एक मूव बना, इस मूव के अंदर एक अच्छा खासा प्रसाद मेरे बहुत से दोस्तों को मिला। 15 मिनट का चार्ट है, फिर भी एक कंटिन्यूअस मूवमेंट निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर भी बना, मिड कैप के अंदर भी बना। और साथ ही साथ मैंने इसके बाद में ये चीज उसमें ऐड कर दी थी कि भैया आज ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट समय व्यतीत करेगा, टाइम पास करेगा, तो उतना ज्यादा मार्केट के बारे में एग्रेसिवली काम करने का मत सोचिए। अपना जो प्रसाद मिला है लेके शांति से बैठे रहे। यहां तक कि दोपहर में एक जब रैली बन रही थी मिड कैप के अंदर, मैं बहुत से लोगों को देख रहा था कि वो बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स को उकसा रहे थे कि मिड कैप के पुट में काम करिए। जब ये मैं देख रहा था और मैंने लेवल्स को चेक किया, डेटा और वॉल्यूम चेक किया, तब मैंने आप मेरे दोस्तों के लिए एक छोटा सा मैसेज भी जोड़ा कि अगर मिड कैप इस लेवल को नीचे क्रॉस करता है तो ही काम करिए, अदरवाइज शांति से बैठे रहिए। और उस लेवल को मिड कैप निफ्टी ने नीचे क्रॉस किया ही नहीं। मेरे बहुत से दोस्तों का पैसा शायद बचा होगा, वहां से वो फिर से एक बार बाउंस बैक कर गया। 13,000 के लेवल को पकड़ के ही रख रहा था। ये बात इसमें मैं जोड़ दूं। अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करते हैं। फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ग्लोबल इवेंट के पहले मार्केट के अंदर कल के लिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। और दोस्तों, रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ मैं जो चीजें जोड़ रहा हूं और आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ फायदा, बेनिफिट कुछ भी होता हो, आपके नॉलेज में, ज्ञान में इजाफा हो रहा हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। साथ ही साथ जब वीडियो देख रहे हो ना दोस्तों, तभी एक लाइक कर दीजिए। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूं, जो एफर्ट्स ले रहा हूं, इसे वो रिवार्ड करता है। तो आपका साथ मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इसीलिए मैं इतना क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट के हर लेवल पे आपके साथ रहने की कोशिश कर रहा हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिटरली मैं बताऊं, किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन मैंने आज तक मेरे किसी भी स्टूडेंट से या आपसे नहीं मांगा है। सिर्फ एक बात है कि मैं ज्ञान यज्ञ चला रहा हूं। मेरे बहुत से दोस्त उसमें मेरे साथ जुड़े हैं और वो सभी के सभी समाधानी है कि भैया ये बंदा बहुत जेन्युइन है और जेन्युइन तरीके से पूरा का पूरा मार्केट हमारे सामने रखता है। अब लेवल्स की चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं पेलूंगा, चिंता मत करिए। क्लोजिंग ठीक हुआ है दोस्तों। देखिए मार्केट का क्लोजिंग अभी आज के वीडियो में ना बीच बीच में बहुत ही जरूरी चीजें मैं जोड़ता रहूंगा, तो ऐसे नहीं कहूंगा कि आखिर में कुछ जोड़ूंगा। पूरा वीडियो अपना अभी आप देख रहे हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखिए, सिंपल है, अगर आप कल मार्केट में ही एक चैनल ड्रॉ कर लेते हो, ये है आपके सामने चैनल, फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। निफ्टी के लिए सिर्फ 50 पॉइंट का, मैं आपको बताऊं, निफ्टी के लिए सिर्फ 50 पॉइंट का एक चैनल। उसके बाद में हम एक चैनल और ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए, ये 50 पॉइंट अगर तोड़ देता है तो अगला चैनल हमारा ऊपर भी 50 पॉइंट का और नीचे भी 50 पॉइंट का। सिंपल है, ये हमारे लिए कल का पूरा खेल इसी तरह से चलेगा। अच्छे से समझ लीजिए, ये 50 पॉइंट तोड़ता है तो भैया छोटे प्रसाद के लिए काम करना है हमें। बहुत बड़े प्रसाद की इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा इस मार्केट में रखना पाप है। रीजन है, इस मार्केट के लिए हमारे लिए जो दिशा दर्शक होता है वो होता है विक्स। और दोस्तों ये अभी हमारे फेवर में नहीं है, ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं है। आप समझ लीजिए, ये 13 के नीचे भी गिर चुका है। तो भैया 12 के आसपास वाले विक्स के ऊपर क्या ही अपेक्षा करते हो। दिन भर में 1-2 ट्रेड मिल गए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने टेलीग्राम के ऊपर यह भी जोड़ा था, कुछ लोगों के लिए खुद को रोकने में उन्हें हेल्प हो, इसलिए यह भी जोड़ा था कि खुद के गधे से पूछिए भैया कितना खाना है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो रविवार का वीडियो जाके जरूर से जरूर देखिए दोस्तों, कुछ चीजें बहुत जरूरी उसमें जोड़ी है मैंने। तो अब हमें काम कैसे करना है, ऊपर के लिए जरूरी है निफ्टी ऊपर के लिए 25,400 को काटे। अगर काट देता है तो पहला लेवल 25,450 और दूसरा लेवल 25,500, मोस्ट अवेटेड 25,500 इसे तोड़ देता है तो 25,550 तक
के चांसेस है, यहां तक के दर्शन हो सकते हैं। सिंपल सिंपल लेवल से नीचे के लिए क्या जरूरी है, देखिए यहां जहां क्लोज हुआ है यहां से नीचे के लिए पहला अगर ये 25,350 को काटता है तो नेक्स्ट दर्शन होगा। पहले तो देखिए आप देख रहे हो कि ये 25,330 से घूमता है, ये 2 बार किया इसने आज। 25,330 से ये घूमता है, अगर नहीं घुमा तो पहला लेवल 25,270 और दूसरा लेवल मिल सकता है 25,220। इन लेवल्स को याद रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कल के लिए हमें काम करना है। निफ्टी का सीधा सीधा कर लेता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा अलग खेल है आज। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी में हुआ है, अगर हम देखते हैं तो हुआ है ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, जी हां। देखिए पर अब इसमें भी अगर आप देखते हो तो एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो, ये ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए, सिंपल है। अब देखिए मतलब ये 200 पॉइंट जो है वो अभी बैंक निफ्टी के लिए खेलने का जगह हुई है, या यही ये रुका हुआ है कल के लिए। पर फिर भी मैं कहूं आपको दोस्तों, अगर लॉन्ग पीरियड में देखा जाए तो 52,000 के ऊपर इसका 52,150 के ऊपर क्लोजिंग है, तो ये ब्रेकआउट है। अगर ये इसे डिसाइसिवली कल होल्ड कर लेता है तो पहला लेवल आप ध्यान दीजिए 52,200 को ऊपर काटने पे, पहला लेवल 52,300 और दूसरा लेवल 52,450। जी हां, याद रखिए इन लेवल्स को। नीचे के लिए क्या जरूरी है, नीचे के लिए जहां क्लोज हुआ यहां से अगर पहला ये काट देता है, अब देखिए ये लेवल से ये घूम रहा है, मतलब वहां से घूमा, अगर ये काट देता है 52,050 के नीचे, मैं फिर से कहूं यहां से 100 पॉइंट नीचे अगर ये निकल जाता है डिसाइसिवली, तो पहला लेवल मिल सकता है 51,950 और दूसरा 51,850। हां, अगर इसके नीचे निकलता है ना दोस्तों तो एक तगड़ा मूव बन सकता है टुवर्ड्स 51,600। पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान रखना है, मैं जैसे इसके पहले भी जोड़ चुका हूं, भैया इंजन गर्म है, इंजन गर्म है। भले ही ICICI जगह पे रुका हो, इंजन HDFC बैंक अभी अच्छा है, स्ट्रांग है और अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर वो भी खेल रहा है। तो इस बात पे अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करना है। अब चलते आगे, देखिए ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। और मैंने कल आपके लिए एक छोटी सी बात रखी थी और वो थी बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। मेरे बहुत से दोस्तों ने पूछा था कि बजाज फाइनेंस का IPO मिले तो क्या करें, ना मिले तो क्या करें। मैंने मेरा सुझाव रखा था, ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको आमंत्रण नहीं था कि ऐसे करिए, ये मेरा एक जस्ट मंतव्य था, एक एनालिसिस था कि भैया पीयर कंपैरिजन में भी ये स्टॉक अगर देखा जाए तो 150 के आसपास भी अगर लिस्ट हो जाता है, 200 के नीचे, तो भी सस्ता है, सस्ता है इस लेवल पे भी। अब मेरे कुछ दोस्तों ने 150 के आसपास खरीद लिया है उसे, वो आज भी प्रॉफिट में है, वो आज भी प्रॉफिट में है। और मैं तो कहूंगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला स्टॉक है। ये कोई 1-2 दिन, 2-5 दिन, 8-10 दिन का स्टॉक नहीं है दोस्तों, इसे अपना काम करने दीजिए। ये एक अच्छा पोर्टफोलियो के अंदर आपका वैल्यू एडिशन का काम करेगा। तो भैया मिला है सस्ते में तो रखिए। तो अब देखते हैं जिनको मिला है IPO के अंदर, उनकी तो बात ही नहीं है, उन्होंने तो इसके बारे में पूछना भी नहीं कि क्या करना है। भूल जाओ भैया, 70 रुपए में मिला है, क्या करोगे, क्या कुछ नहीं करना है, बस रखने रहने दो, पड़े रहने दो उसे। तो अब अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, सबसे पहले तो जहां ठीक ठाक सा OI बिल्डअप हुआ है यही लेवल है 25,400, 25,400। 25,400 पे कॉल राइटर भी जुड़े हैं और इसी लेवल पे पुट राइटर भी जुड़े हैं और समान ताकत, तकरीबन 109 का प्रीमियम है और 107 का प्रीमियम, 103 का प्रीमियम है, आसपास ही है। ये मेक या ब्रेक लेवल है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 25,350 को नीचे काटता है तो और नीचे, और 25,450 को ऊपर काटता है तो और ऊपर निकलेगा। सिंपल सिंपल डेटा है। अब अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी में जिस तरह का डेटा बना यही हेल्पफुल होता है हमारे लिए फिर निफ्टी में। देखिए मैं मेरे दोस्तों को भी कहता हूं, वो कहते हैं सर जी आप ये 2 ही इंडेक्स के बारे में बोलते हो। देखिए मैं ये मानता हूं कि भैया जैसे नॉर्मल केस में मार्केट के अंदर हम काम करते हैं, मार्केट के अंदर हम अलग अलग चीजें खरीदते हैं, तो कोई एक ही दुकानदार पकड़ते हैं, है ना, इसलिए कि भैया वहां अपना क्रेडिट बना रहता है, कभी इससे ये लो कभी उससे वो लो, इतने इसमें क्रेडिट नहीं रहता है, कोई एक ही पकड़ना चाहिए। तो भैया ये इतना बड़ा सेगमेंट है कि इसमें मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा स्टडी कर सकता हूं, उसके लिए उतना समय दे पाता हूं।
इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ही मैं आपके लिए एनालिसिस करता हूं, कभी कभार मिड कैप कर लेता हूं जैसे आज किया। और इनके अलावा सेंसेक्स और फिर निफ्टी इसलिए करता हूं कि निफ्टी सेंसेक्स में काम में आता है और फिर निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी काम में आता है, वही स्टडी यूज होता है इसलिए। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं भैया फिर निफ्टी के बारे में आप बोलते हो, बाकी किसके बारे में, इसलिए नहीं बोलता हूं, सिंपल है। इन दोनों के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूं और मैं भी मेरे सारे दोस्तों से कहता हूं कि ये जितने भी आ रहे हैं सब में काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए अगर ओआई की बात करें तो 50 to 200 के ऊपर ठीक ठाक ओआई बिल्डअप हुआ है, ठीक है, ठीक ठाक ओआई है। और इसी लेवल पे ओआई एडिशन की बात करें तो उतना ही ओआई एडिशन और तकरीबन उतने ही प्रीमियम पे पुट में भी हुआ है। पर एक बात ना यहां समझने जैसी है दोस्तों, कॉल और पुट के ओआई तकरीबन प्रीमियम तकरीबन सिमिलर है, सेम है। ये क्या दर्शाते हैं पता है, और तकरीबन सेम सेम एडिशन हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं ये दर्शाते हैं मार्केट के अंदर साइडवेज मूवमेंट। जी हां, ये साइडवेज मूवमेंट को दर्शाते हैं कि भैया इसे हम ऐसे ही चलाएंगे। अब कल का दिन जो मैं बोल रहा था कि एक जरूरी चीज मैं जोड़ूंगा वो ये है कि कल का दिन अगर देखा जाए तो परसों आएगा यूएस फेड का डिसीजन, वो भी इवनिंग में, अपना मार्केट बंद होने के बाद आएगा। तो कह सकते कि कल का दिन जो है वो आज के दिन के जैसे युद्ध विराम वाला दिन है। क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी WPI का डेटा हमारा आज आएगा तो वो कितना इंपैक्ट करेगा तो वो तो कुछ है ही नहीं, शायद आ भी गया होगा तो कोई इंपैक्ट नहीं मार्केट को, ना मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा है वो तो खा लेगा मार्केट, ये मार्केट के लिए उसका कोई लेना देना है ही नहीं वैसे देखा जाए तो ओवरऑल बैंक निफ्टी की बात करें तो कल के लिए भी थोड़ा दिन ऑप्शन बायर्स के लिए ना दोस्तों मुश्किल भरा ही रहेगा, है ना। विक्स भी गिरा है, कुछ ग्लोबल मार्केट में इवेंट के पहले की मतलब तूफान के पहले की शांति है। तो भैया इसलिए जोड़ रहा हूं ना, एग्रेसिव नहीं बनना है, फालतू के दिन भर ट्रेड नहीं करने। मॉर्निंग के मोमेंट में या इवनिंग के मोमेंट में, खास करके मॉर्निंग के मोमेंट में थोड़ा प्रीमियम में जान भी होती है। तो भैया काम करके अपना अपना निकलो। अब और एक चीज इसमें जोड़नी बाकी रह गई, वो है फिन निफ्टी के लेवल्स। तो वो भी जोड़ देता हूं क्योंकि फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है और नॉर्मली फिन निफ्टी के लेवल्स में जोड़ता हूं और मेरे बहुत से दोस्तों को काम में भी आते हैं। तो भैया बहुत सिंपल है, यहां पर भी मैं आपको एक चैनल दे देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये इतना सिंपल है, बस आप खुद ही ड्रॉ करके बैठ जाइए इसे। अब कल के लिए क्लोजिंग हुआ है 23,989 पे, मतलब 24 पे ही कंसिडर कर लेते हैं। तो इसे कल डिसाइसिवली 24 को काटना जरूरी है। अगर ये कल 24,030 को ऊपर काट देता है तो आप देख सकते हो पहला लेवल जो आपको मिल सकता है वो 24,100 है और इसे काट दे तो 24,150 तक के दर्शन हो सकते हैं। नीचे के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है 23,950। ध्यान दे, अगर इसे नीचे काट देता है तो पहला लेवल बन सकता है, अब देखो आप, ये बार बार यहीं से घूम रहा है, मतलब ये 50 पॉइंट भी इसके लिए मुश्किल हो रहा है। और अगर निकल ही लेता है तो फिर 23,900 पहला और 23,900 एक हर्डल है, उसे तोड़ दे तो सीधा 23,850 और 23,800। यहां तो बहुत बड़ा गैप है दोस्तों, इसके नीचे निकलता है तो रियल टाइम जोड़ दूंगा। पर इस तरह से लेवल टू लेवल ही सिर्फ काम करना है। तो कहने की बात यह है ओवरऑल कि जो बीच बीच में मैं आपके लिए दिशा दर्शन कर रहा हूं वो दिशा दर्शन आपके बहुत ही काम में आएगा दोस्तों। और एक छोटा सा अनुरोध और करूंगा कि आप लोग, मैं जो एक छोटा सा लिंक दे रहा हूं, एंजल वन का जिनका अकाउंट नहीं है, मैं एंजल वन का ऑथराइज पार्टनर हूं, एंजल वन का अकाउंट ओपन कर लीजिए, वो आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ फ्री सेशंस लेने वाला हूं। जिन लोगों का मेरे पास अकाउंट है, जिनका एंजल वन का ऑलरेडी अकाउंट है, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, पर जिनका नहीं है अभी वो ओपन कर ले। क्योंकि बहुत ही जल्द जैसे अभी परसों गणपति, कल गणपति चले जाएंगे, तो उसके बाद में जो समय है उसमें मैं ये आपके लिए कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव्स लेके आने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़िए। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।